मैं हमेशा सुनती हूँ लोगों को, बाकी सब ठीक है, बस एक पोते की शादी हो जाए ना फिर सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, एक बेटी घर में सुख से बस जाए ना फिर मैं बड़ी निश्चिंत हूँ, बाकी सब ठीक है, बस मकान सही से बन जाए ना फिर मैं बड़ी निश्चिंत। वो एक चीज बोलते हैं, लेकिन इस एक के पीछे कितने हजारों लाखों और छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं वो तो नजर भी नहीं आती। एकदम क्रम से चलता है। संतोष जब तक नहीं आवे तब तक तृप्ति नहीं आ सकती है। आप सोचते हो मेरे मन मर्जी का काम हो जाए तो तृप्ति होगी, नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं धीरज होगा तो तृप्ति होगी। आपका धीरज मालूम कब होता है? जब कुछ करना चाहें, बड़ी मेहनत करें और वो हो नहीं, फिर कहते हो चलो धीरज धरते हैं। ये तो अंगूर खट्टे वाली बात हो गई। हाथ अंगूर नहीं लगे तो लोमड़ी बोले अंगूर खट्टे हैं, और ऐसे बड़ी छलांगे मारी उसने। इसी तरह आप कोशिश करते हो कुछ हो जाए हो जाए हो जाए, नहीं हुआ, हार गए, असफल हो गए, चलो एक्सेप्ट इट, धीरज आ गया। धीरज ये धीरज नहीं है, इसको धीरज नहीं कहते। धीरज वो है कि छलांगे मारने से पहले ही समझ गए अंगूर खट्टे हैं, हमको यहां अपना समय खराब नहीं करना। सुपन मनोरथ बिरते सब काजे। स्वप्न में आपने एक दुनिया देखी, आप राजा हो गए, महाराजा हो गए, महल है, सेना है, खजाने हैं, दौलत है, नौकर है, चाकर है, आंख खुल गई, स्वप्न के सब पदार्थ व्यर्थ हो गए। अच्छा, आंख खुलने पर सपने का कोई एक चीज तुम बचा के रख सकते हो? कुछ भी नहीं बचेगा, सब गया। स्वप्न की माया जब खत्म होती है तो स्वप्न के सब पदार्थ भी खत्म हो जाते हैं। इसी तरह जिसके अंदर धीरज है तृप्ति उसी के पास है, जिसके पास धीरज नहीं है उसके सब किए कराए कर्म वैसे ही व्यर्थ हो जाएंगे जैसे स्वप्न में की गई सारी मेहनत जागते ही व्यर्थ। नाम रंग सरब सुख होए, वड भागी किसे परापत होए। नाम का रंग लगे तो सब सुख है, और ये मिलता बड़े भागों से है। कौन है बड़भागा? कौन है बड़ी किस्मत वाला? वो नहीं जिसके पास धन है, वो नहीं जिसके पास जोबन है, वो नहीं जिसके पास शोहरत है, वो नहीं जिसके पास नाम है, बल्कि वो जिसके पास प्रभु का नाम है। अच्छा, आपके स्कूल कॉलेज में क्या ये सिखाते हैं बड़भागी बनिए, उसके लिए नाम जपिए? कोई नहीं स्कूल सिखाता। कोई स्कूल नहीं है बात बोलता। मेक मोर मनी, बी सक्सेसफुल, ऐसे लिखवाए जाते हैं। हाउ टू बी सक्सेसफुल पर्सन, व्हाट यू शुड डू टू बी सक्सेसफुल, व्हाट इज एम्बिशन ऑफ योर लाइफ, राइट डाउन दी ऐसे। कोई क्या जीवन की सच्चाई को इन बच्चों को स्कूल में सिखा रहा है? कोई नहीं सिखा रहा। मां बाप भी झूठ की पढ़ाई पढ़ने के लिए स्कूलों में भेज रहे हैं, बड़े खुश होते। डिग्री हाथ में आ जाती है, अकल तो आती नहीं। दो तरह के मूर्ख हैं इस दुनिया में, एक डिग्री वाले, एक बिना डिग्री वाले। मन में ममता, मन में मोह, मन में क्रोध, मूर्ख ही तो है, अंधा है, अज्ञानी है, प्रकृति नहीं समझता, शरीर नहीं समझता, मन नहीं। आप इंजीनियर हो गए, आप साइंटिस्ट हो गए, आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो गए, आप मॉलिक्यूल्स को समझते हो, बड़ी अच्छी बात है। पर यह सब पढ़ाई क्या आपके मन को पूर्ण विश्राम और शांति देगी क्या?
Will it give? They are as frustrated as any other common illiterate man would be. कम पढ़ा लिखा हो, गंवार हो, जैसे वो दुखी सुखी होता है, बस फर्क ये है वो दुखी होता है तो दाढ़े मार मार के रोता है, पढ़ा लिखा आदमी जब दुखी होता है तो कमरा बंद करके, कर्टन्स बंद करके, लाइट डिम करके, सैड म्यूजिक चला के दुखी होता है, थोड़ा स्टाइल से दुखी हो जाता है, किशोर के सैड सॉन्ग सुनता है, दुखी हो रहा है। जो विद्या तेरे मन की अविद्या को दूर ना कर सके वो विद्या नहीं, वह भी अविद्या ही है। कितना समय लगाते हैं बच्चे स्कूलों में, कॉलेजेस में, कितना, और हम उनको महत्वाकांक्षा की सीढ़ियां चढ़ना, लालच की दौड़ लगाना, ये सिखा रहे हैं। नंबर 1 आओ, यू शुड कम इन फर्स्ट इन योर क्लास। एक क्लास में 30 बच्चे हैं, फर्स्ट एक ने आना है। जो एक फर्स्ट आने की क्षमता रखता है उसको बाकी 29 के साथ क्या लड़ना नहीं पड़ेगा? एट लेवल ऑफ माइंड हर बच्चा सोचता है फर्स्ट मैं आऊं, आएगा एक ही। जो 2 नंबर पे आएगा, जो 3 पे, 4 पे, 5 पे आएगा, वो 1 नंबर पे आए वाले से क्या दुश्मनी नहीं करेंगे? क्या अच्छा चल कोई नहीं बेटा, एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाते, अगले साल फर्स्ट आई हो, 2 नंबर से रह गया तू। अब इसके बाद टीचर अगर ये कहे सबको प्यार करो, लिव इन यूनियन विद एवरीवन, कैन दिस चाइल्ड बी इन यूनियन विद एवरीवन? वी आर टीचिंग देम कट थ्रोट कॉम्पिटिटिवनेस, किल, डू और डाई, दिस शुड बी योर मंत्र। हु इज सक्सेसफुल? बड़ी कार, बड़ा बंगला, टाइम्स मैगजीन के कवर पे फोटो छप गई, हो गई सक्सेसफुल। क्या स्कूल में ये चीज सिखाई जा रही है कि सफलता आपकी आपके धन से नहीं, सफलता आपकी आपके गुणों से है? महात्मा गांधी के पास कितनी इंडस्ट्रीज थी, कितना धन था, क्या वो असफल आदमी थे? रविंद्रनाथ टैगोर क्या असफल आदमी थे? उनके पास तो बड़ी गाड़ियां नहीं थी। He was a literary man, लिखते थे। चांस की बात है गीतांजलि को नोबेल प्राइज मिल गया, पूरी दुनिया ने उनका सत्कार किया, वो एक अलग बात है। आपको जरा सोचिए, अगर टैगोर को नोबेल प्राइज नहीं मिलता तो क्या टैगोर टैगोर नहीं थे? जैसे वह आनंदित और प्रसन्न जीते थे, क्या वो नहीं रहते? उनके आनंद में कमी हो जाती? Would he be a lesser human being just because the Nobel Prize has not been won by him? A Nobel Prize, most of the times, these days, it is all work of good lobbying. आपकी लॉबी अगर अच्छी है, 4 लोग आपके लिए बोलते हैं, आपके फेवर में बोलते हैं, it is possible that you can win it. I don't mean you can win it, I mean anyone जिसके पास ऐसा कुछ गुण है पर साथ में लॉबी करने वाले भी लोग हों, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से वो जीत सकता है। कौन सिखाता है ये? कोई नहीं सिखाता, ना माँ बाप, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना टीचर, ना लेक्चरर। और बच्चे को हम ऐसे लोभ के रास्ते पर डाल देते हैं कि उस पर वो दौड़ता है, दुखी होता है, अपने से आगे किसी को देखता है तो गिल्टी होता है, अपने से नीचे किसी को देखता है इगोइस्टिक होता है। आर वी क्रिएटिंग गुड ह्यूमन बींग्स? aren't we creating egoistic people around us? कैसी शिक्षा है ये? विचार करना चाहिए। करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। सब कुछ का कर्ता वही है, सब कुछ का कर्ता वही है। इस बात को समझ, इस बात को जान। और ए आदमी तू क्या कर, तो बस एक काम कर, सदा 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 हर जाप। मतलब और कोई काम ना करे, ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं। काम तो सब करने, शरीर है, खाना है, पकाना है, शरीर है तो काम धंधा भी करना है, लेकिन काम धंधे करते हुए में नाम।
पढ़ते में नाम, बिजनेस में नाम, जो रहेगा, जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो अनंत विनाशी है, उससे तेरा मन नहीं हटना चाहिए. व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ? नॉट टू बी रिच, नॉट टू बी सक्सेसफुल इन वर्ल्डली वेज. दिस इज द ओनली वन बॉडी इन विच यू कैन सीक ट्रुथ. और अगर इसमें ये नहीं किया, कहीं नहीं कर सकोगे. करन करावन करने हार, इसके हाथ कहाँ विचार. तेरे हाथ क्या है इसकी भी विचार कर, और करते के हाथ क्या है इसकी भी विचार कर. मैं फिर याद करा दूं, यहाँ कर्ता माने ब्रह्म नहीं है, यहाँ कर्ता माने माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर है. माया में प्रतिबिंबित हुए उस ब्रह्म को ही हम ईश्वर कहते हैं, जो कर्ता है. और हमारे इस देह का, जीव का डायरेक्ट रिलेशन ईश्वर से है. तेरे हाथ क्या है ये समझ. अब आप समझिए क्या है आपके हाथ में. यहां नहीं आया, हम बात कर रहे. जन्म आपके हाथ नहीं है, मरण आपके हाथ नहीं है, संजोग विजोग आपके हाथ नहीं है. जीवन में यश मिलेगा कि आप यश, ये भी आपके हाथ में नहीं है. मान होगा कि अपमान, ये आपके हाथ में नहीं है. इसके अलावा बाकी सब कुछ आपके हाथ में. जब मैंने कहा जन्म आपके हाथ में नहीं है, तो आपके शरीर का जन्म आपके हाथ में नहीं है. आपके आसपास जो और दूसरे जन्म हो रहे वो भी, और आपके आसपास जो पेड़ पत्थर पहाड़, ये जो जड़ प्रकृति है, ये भी, इसकी क्रिएटिविटी में आपका कोई हाथ नहीं. सृष्टि के बनने मिटने, जन्म मरण संजोग विजोग, मान अपमान, यश अपयश, इन 8 चीजों को जोड़ लीजिए. ये आपके हाथ में नहीं है, बाकी तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में. क्या हाथ में है ये विचार कर, क्या हाथ में नहीं है ये विचार कर. अगली पंक्ति गुरुदेव कहते हैं, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए. जैसी दृष्टि तुम बना लोगे, ये सारी सृष्टि वैसी ही हो जाएगी. डोंट ट्राई टू चेंज वर्ल्ड, चेंज योर विजन, द वे यू लुक एट वर्ल्ड. आप दुनिया नहीं बदल सकते, सृष्टि नहीं बदल सकते, लोगों की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को बदल सकते हो, अपने मन को बदल सकते हो, अपनी सोच को, अपने विचार को, अपनी दृष्टि को, इसे बदल लो. देखिए, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का व्यवहार बाहर से देखोगे तो एक सा ही है. खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बातचीत करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, दोनों एक सा काम. फर्क क्या है? अज्ञानी करता होके करता है, मैं कह के करता है. ज्ञानी मैं को हटा के अकर्ता भाव में करता. काम तो दोनों ही कर रहे, काम तो दोनों ही कर रहे. नो वन कैन लिव विदाउट एक्शन. एक्शन इज पार्ट ऑफ योर बीइंग. कर्म इंद्रियां ये लगी हुई हैं. एक कर्म इंद्रियां शांत कैसे रह सकती है? रहेंगी नहीं. काम तो करना पड़ेगा, लेकिन कर्ता भाव के बिना काम जो करे तो उसकी दृष्टि ऐसी अकर्ता भाव वाली बन गई, तो उसके लिए सृष्टि भी बदल गई. दुख आया आने दो, सुख आया कोई परवाह नहीं. जन्म हो रहा है ठीक है, मृत्यु हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं. आप थोड़ी देर एक बार फिर से श्री गुरु अर्जन देव के उस समय को याद करिए, जब मुर्तजा खान ने ये कहा था, इस्लाम कबूल करो, मुस्लिम हो जाओ तो तुम्हें बख्श देंगे, तो तुम्हें मारेंगे नहीं. इजी ऑप्शन क्या रहती? जस्टिफाई करने के लिए तो नानक की बाणी काफी है. नानक ने अल्लाह या वाहिगुरु में कोई भेद तो किया नहीं था कभी.
वो कहते अच्छा चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, हम माला ऐसे ना घुमा के ऐसे ऐसे घुमा लेंगे। अभी दाढ़ी मूछ रखी है, फिर मूछ काट देंगे। He could have done a compromise. हो जाते मुस्लिम, क्या दिक्कत थी। लेकिन यहां प्रश्न मुस्लिम होने का नहीं था, यहां प्रश्न उस अहंकारी व्यक्ति के जोर जबरदस्ती का था। और देह उस अनंत शाश्वत परमात्मा स्वरूप के सामने ये देह की क्या गिनती, रह के मर जाए, मारना है मार ले, लेकिन तेरी जबरदस्ती के आगे झुकेंगे नहीं। और उन्होंने भी सीधे मार नहीं दिया, यातनाएं देनी शुरू की। चाहे वो गर्म पानी में उबाला हो कि तवे पर बैठाया हो, कितना कष्ट सह करके भी वो कहीं झुके नहीं। देह भाव नहीं, कर्ता भाव नहीं, और कर्ण करामन करने जोग। अगर परमात्मा को रोकना होगा तो वो रोक लेगा, अगर वो नहीं रोक रहा है तो ऐसा ही होना होगा। लेट इट बी। जो मेरे मालिक की मर्जी है सो पूरी हो। जब इतना संसार उसकी मर्जी से चल रहा है तो मेरा एक जीवन क्या उसकी मर्जी से नहीं चल रहा है? आपे आप प्रभ सोए। मेरा प्रभु सब कुछ करता है, करने वाला है। मेरा प्रभु मेरे अंतर है, मेरा अपना आप ही परमात्मा है। क्या चिंता, क्या शोक, क्या दुख, क्या अंदोह किसी को रह सकता है जिसकी ऐसी स्थिति बन जाए। जो किच कीनो स्वप्ने रंग, सब ते दूर सबहू के संग। परमात्मा कहा सब लीला कर रहा है, सब रंग उसके है, और वो सबके साथ भी है, पर साथ होके भी दूर है। साथ है पर साथ होके भी दूर। संग है, संग होके भी वो असंग है। ये उसका स्वभाव, ये उसका स्वरूप है। बुझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक। बूझो, समझो, देखो, एक कौन है और अनेक कौन है। बूझो, समझो, देखो, कौन है एक? जिसने अपने आप को अनेक रूपों में बदल दिया, पर अनेक रूप में बदल के भी वो बदला नहीं है। गुरे दिखायो लोए ना, गुरे दिखायो लोए ना। ईते यूते कट 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 कट, ईते यूते कट 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 कट। तू ही मोहे ना, तू ही मोहे ना। गुरे दिखायो लोए ना, गुरे दिखायो लोए ना। ईते यूते कट 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 कट, ईते यूते कट 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 कट। तू ही मोहे ना, तू ही मोहे ना, तू ही मोहे ना, तू ही मोहे ना। लोयन मतलब आंख। मेरे गुरु ने मुझको ऐसी आंख दे दी है जिस आंख से मैं जहां भी देखता हूं घट 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 मने दिल 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 दिल। और सब दिलों में कौन दिखता है? एक वो ही दिखता है। कौन वो?
किस वो की बात कह रहे हैं जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं? तो मेरा परमात्मा किसी मंदिर में, किसी आकाश में, किसी गुरुद्वारे में कैद नहीं है। कहाँ है वो? घट 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 सब जगह वही है, वही है, वही है। अब तेरे पास नजर होवे तो देख ले, तेरे पास नजर नहीं है तो तू देखेगा नाम को, रूप को। इस नाम रूप के पीछे ये तू जान नहीं पाएगा। और जिसको दिखाई नहीं दे, ऐसे अंधे के लिए सच तो हवाई बात होती है। और उस सच को जानने के लिए ज्ञान की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है, विवेक की जरूरत है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, सीखो, जानो, बूझो, खोजो भाई, खोजो इसको। मेरे मित्रों की मंडली में तू मात गर्भ तुम्हें प्रतिपालक, माँ के गर्भ में था तो माँ रूप में भी तू, पालना करने वाला भी तू। मेरी रसना बस तेरा ही नाम जपे। ये देख लिया, ये बूझ लिया, ये समझ लिया जिसने, उसकी बात क्या कहना। ऐसे विवेकी आदमी के विषय में गुरुदेव कहते हैं, मरे न बिन से आवे न जाए, नानक सदही रया समाय। इस विवेक के जागृत होते ही जन्मना छूटा, मरना छूटा, आना छूटा, जाना छूटा, उसी अनंत में समा जाएगा। उस अनंत में अभी भी समाया हुआ है, पर अपने ही अज्ञान के कारण स्वयं को उससे दूर देखता है, अलग देखता है, भिन्न देखता है। इस विवेक को जगाने के लिए बूझे, देखे, करे विवेक। बूझो, बूझो, कोई पहेली है ना जो बूझनी है। इतना पास है परमात्मा, फिर दूर दिखता है, क्यों? है नहीं है, शंका आती है, क्यों? का उस पर विश्वास करना पड़ रहा है, क्योंकि उसे जानते नहीं। क्यों? अभी बूझा नहीं। बूझे, देखे, पहले बूझ लो फिर देख लो। और जिसने बूझ लिया, देख लिया, ऐसा व्यक्ति तो विवेकी हो गया, और विवेकी पुरुष तो मुक्ता है। इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ बिलीफ that I believe in God. Why should you believe if you have opportunity to know God? Then know God. Don't believe in God. Why should you believe? You know you are a man, you are a woman. Do you believe you are a man or a woman, or you know you are a man or a woman? ये मानते हो कि तुम औरत हो या मर्द हो, या ये जानते हो कि तुम औरत हो या मर्द हो? जो चीज हम जानते हैं उसको मानने की जरूरत नहीं है। ये संतों की भाषा है, ये संतों की भाषा है। ये आपके जैसे यार दोस्तों की एक सेपरेट टाइप की भाषा होती है ना बोलने के लिए, ऐसे संतों की एक भाषा है। एक संत दूसरे संत से मिला, कहता अच्छा भगवान को मानते हो? बोले नहीं। देखे, संत संत है, असंत संत नहीं है। संत संत है, खेल है। मानते हो परमात्मा को? बोले नहीं जानता हूं। बोले अहम रूप से जानते हो तो के मम रूप से जानते हो कि त्वम रूप से जानते हो? अहम के मम। ज्ञानी ने कहा अहम रूप से जानता हूं। कहते अहम अहंकार रूप से जानते हो कि अहम आत्मा रूप से जानते हो? ज्ञानी ने कहा अहम को आत्मा रूप से जानता हूं। तो कहते फिर बोल क्यों रहा है? एक ही चीज को दो बार क्यों बोल रहा है? अहम भी, आत्मा भी, आत्मा भी, परमात्मा, ये तो प्रायवाची शब्द है। Why are you saying it too many words? मूड है क्या? ये दो बार क्यों बोलता है? कहते तू उससे बड़ा मूड जो पूछ रहा है। मूड है कौन? बोले दोनों। इस साधु की भाषा है। आप उपदेश से समझे आप रचया सबके साथ। उपदेष्टा भी आप ही है
और सुनने वाला भी आप ही है। कोई दूसरा है क्या यहाँ? मैं हूं और भगवान है, ये सबसे बड़ा झूठ है। या कहो भगवान है या कहो सिर्फ मैं है। अब ये बात बहुतों के समझ नहीं आएगी। जिस तल से ये वाणी लिखी गई है, इस तल को समझने के लिए आपके पास उपनिषद का विवेक विचार ज्ञान होना चाहिए। देही माटी बोले पौन, बूझरे ज्ञानी मुआ है कौन। शरीर में, देह में मिट्टी बोलती है कि हवा बोलती है कि जीव बोलता है कि चेतन बोलता है? कौन बोलता है? देखिए, ये विषय ना प्रवचन के नहीं है, ये विषय समझने के हैं, समझाने के हैं, वन ऑन वन बेसिस के। देही माटी बोले पौन, बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन। और जब मरता है तो देह मरती है, कि देह की मिट्टी मरती है, कि देह में पवन मरता है, कि देह में कोई और है जो मरता है। मरता कौन है? ये आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब की पंक्ति है। देही माटी बोले पौन, बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन। जन नानक बिन आत्म चीने, मिटे ना परम की काई। जब तक इस आत्मा को समझेगा नहीं नानक, तब तक ये भ्रम की काई दूर नहीं होगी। इस भ्रम को दूर करने के लिए आत्मा को समझ कि आत्मा कौन है, क्या है। जिस दिन ये समझ लग जाएगी तो ये पता लगेगा कि आत्मा ही परब्रह्म है। ये जो जीवात्मा को आत्मा समझ के बैठे हैं वो गलती में हैं। जो आत्मा को अनेक समझते हैं वो भी गलती में है। आत्मा ना एक है ना अनेक है, वो तो अद्वितीय है। अब आत्मा के इस व्यापक दृष्टि से वो कह रहे हैं आप ही उपदेश करता है, आप ही इस उपदेश को सुन रहा है। आप कीनो आपन विस्तार, और स्वयं को स्वयं का ही विस्तार दे दिया है। आप ही आपको विस्तार दे रहा है। तो ये सृष्टि आपका ही तो विस्तार है।